सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। एक बार डिटेक्टिव किंग को एक मर्डर केस के सिलसिले में शहर से दूर धूलगंज नाम के एक गांव में जाना पड़ा। होली का दिन था। वहां के इंस्पेक्टर से बात करने पर पता चला कि किसी ने होली की पिछली रात 2 लोगों को बेरहमी से मार दिया था। दरअसल जिस रात उन दोनों का खून हुआ, उसी रात को वहां के इंस्पेक्टर ने डिटेक्टिव को फोन करके सब बता दिया और डिटेक्टिव भी उसी रात को अपनी गाड़ी निकाल के धूलगंज के लिए निकल पड़े थे और अगली सुबह तक डिटेक्टिव धूलगंज पहुंच चुके थे। होली के दिन धूलगंज के हर सड़क पर रंग रंग दिख रहे थे। जिन लोगों को मारा गया था, उनके परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाया और उन्होंने ही लाश की खबर फ़ोन करके वहाँ के इंस्पेक्टर को दी। डिटेक्टिव सबसे पहले वहाँ के थाने पहुँचे और इंस्पेक्टर के साथ मिलकर घटनास्थल में पहुँचे। पर डिटेक्टिव ने वहाँ जो देखा वो उनके लिए भी बहुत डरावना था। 2 लोगों की मौत हुई थी और किसी ने बहुत ही बेरहमी से उन्हें मारा था। उनमें से एक की आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी और दूसरे के मुंह पे बहुत धारदार नाखूनों के निशान थे और उसका पेट चीरकर उसे मारा गया था। इसलिए उसके खून भरे आंतें भी बाहर निकली हुई थी और ज़मीन पे चारों तरफ खून ही खून था, जैसे किसी ने उनके साथ खून वाली होली खेली हो। और जिसकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी, उसका सर भी धड़ से अलग हो चुका था। फिर डिटेक्टिव उस घर के सदस्यों से पूछताछ करने लगे। तुम उनके क्या लगते हो? डिटेक्टिव ने एक कम उम्र के लड़के से पूछा। वो दोनों मेरे पिताजी और बड़े भैया थे, उस लड़के ने कहा। अच्छा, तो तुम कल रात कहाँ थे? डिटेक्टिव ने पूछा। मैं पास के कॉलेज में ही पढ़ता हूँ और वहीं हॉस्टल में रहता हूँ। कल मेरी छुट्टी थी, पर कल मुझे थोड़ा काम था, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। इसलिए मैं कल रात 1 बजे पहुँचा, पर मेरे आने से पहले ही ये घटना हो चुका था, उस लड़के ने कहा। ठीक है, हम पता करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कल रात आप कहाँ थी? डिटेक्टिव ने उस लड़के के माँ से पूछा। मैं तो उस वक्त सो रही थी, तभी अचानक से मुझे अपने पति और बड़े बेटे की चिल्लाने की आवाज़ आई और जब मैं बाहर आई तब तक ये घटना हो चुकी थी। मुझे कुछ पता नहीं कि ये सब किसने किया, उस औरत ने कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, रोइए मत, हम खूनी का पता ज़रूर लगाएंगे। पर क्या आपको किसी पर शक है या कोई पुरानी दुश्मनी जिनसे आप लोगों की लड़ाई हुई हो? डिटेक्टिव ने पूछा। नहीं, मुझे अपने आस पड़ोस के किसी पे शक नहीं है और ना ही हमारा कोई दुश्मन है, उस औरत ने कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसका ज़रूर पता लगा के रहेंगे, इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर और डिटेक्टिव जैसे ही वहाँ से बाहर आए तो इंस्पेक्टर को उनका एक पुराना दोस्त मिला। तुम राजीव हो ना? इंस्पेक्टर ने उस आदमी से कहा। अरे विशाल, क्या है यार? अरे यार, तू तो पुलिस वाला बन गया है और तेरे साथ बिना यूनिफॉर्म के ये कौन खड़ा है? राजीव ने पूछा। अरे भाई, मैं बढ़िया हूँ और ये फेमस डिटेक्टिव किंग है, एक केस के सिलसिले में यहाँ आए हैं, इंस्पेक्टर विशाल ने कहा।
ओह, तो आप हैं द फेमस डिटेक्टिव किंग। मैंने आपके सारे ब्लॉग्स पढ़े हैं। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वैसे आपके पार्टनर हैरी कहाँ हैं? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। राजीव ने पूछा। नहीं, वो थोड़ा बीमार है, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आया, डिटेक्टिव ने कहा। वैसे तू कर क्या रहा है आजकल? इंस्पेक्टर विशाल ने राजीव से पूछा। मैं यही पास के एक कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा, तो तू यहीं पर रहता है? हाँ, पास के ही घर में रहता हूँ मैं। तो फिर तो तुम्हें पता होगा कि कल यहाँ क्या हुआ था, डिटेक्टिव ने राजीव से पूछा। हाँ सर, सुन के बहुत दुख हुआ। इतनी बेरहमी से कौन किसको मारता है? कुछ पता है तुझे जो तुम मुझे बता पाए? इंस्पेक्टर विशाल ने पूछा। नहीं दोस्त, मुझे कुछ पता नहीं है, राजीव ने कहा। चल ठीक है, कोई बात नहीं, हम पता लगा रहे हैं, इंस्पेक्टर विशाल ने कहा। बहुत दिनों के बाद मिले हैं दोस्त, चल मेरे घर पे चाय पीते पीते बात करते हैं। आप भी चलिए सर, राजीव ने कहा। चल ठीक है, चलते हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। उसके बाद इंस्पेक्टर विशाल और डिटेक्टिव राजीव के घर चले गए। और बता राजीव, तू तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, फिर ये प्राइवेट जॉब क्यों? विशाल ने राजीव से पूछा। नहीं दोस्त, तैयारी तो कर रहा हूँ और पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता हूँ, राजीव ने कहा। अच्छा, ये बात है, चल बढ़िया है, विशाल ने कहा। अरे सर, मुझे आपको एक बात बताना है, शायद यह आपके केस में मददगार हो जाए, राजीव ने डिटेक्टिव से कहा। हाँ बोलो, क्या बात है, डिटेक्टिव ने पूछा। दरअसल पिछली होली में कुछ हुआ था। मेरा एक दोस्त था केशव। हुआ यूँ था कि हम लोग होली खेल रहे थे, तभी प्रकाश अंकल हमें रास्ते से जाते हुए दिखे। ये प्रकाश जी वही है ना जिनका कल रात कत्ल हुआ, डिटेक्टिव ने पूछा। हाँ सर। ठीक है, आगे बताओ। हमारे सामने से प्रकाश अंकल जा रहे थे। वो थोड़े खड़ूस टाइप के थे और बहुत ही घमंडी थे। अमीर थे, शायद इसलिए घमंड में रहते थे। तो हमने उनको देखा और सोचा कि होली का दिन है और उन्हें किसी ने रंग भी नहीं लगाया था। तो मेरा फ्रेंड केशव बोला, आज तो मैं इनको रंग लगाकर ही रहूँगा। तो मैंने केशव को मना किया कि मत लगा यार, रहने दे, खामों का गुस्सा हो जाएंगे। पर फिर भी केशव नहीं माना और बोला, होली के दिन क्यों गुस्सा करेंगे? फिर मैंने भी सोचा चलो छोड़ो। फिर केशव ने उन्हें रंग लगा दिया। फिर वो बहुत गुस्से में आ गए और केशव पर चिल्लाने लगे। क्योंकि मैं थोड़ा दूर खड़ा था, इसलिए मुझे कुछ अच्छे से सुनाई नहीं दिया। तो मैं थोड़ा पास गया तो मुझे सिर्फ इतना ही सुनाई दिया कि अंकल केशव से कह रहे थे कि आज के बाद तो किसी को भी रंग लगाने के लायक नहीं रहेगा। अरे, इतने गुस्से वाले थे क्या वो? सिर्फ थोड़े से रंग की वजह से इतना गुस्सा? अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? केशव ने कुछ बोला? इंस्पेक्टर विशाल ने पूछा। नहीं, केशव ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। फिर मैं केशव के पास गया और पूछा कि बात क्या हुई। तो केशव ने भी मुझे अच्छे से पूरी बात नहीं बताई। फिर हम दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले गए। फिर अगले दिन से केशव का कुछ अता पता नहीं था। गांव में भी किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ है। वो मेरे साथ ही कंपनी में जॉब करता था। मैंने वहाँ भी पता किया, लेकिन किसी को पता नहीं था। क्या तुम लोगों ने पुलिस में FIR लिखवाया था? डिटेक्टिव ने पूछा। लिखाया था सर, पर कुछ पता नहीं चल पाया। फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि ये खून किसने किया है? इंस्पेक्टर विशाल ने कहा। मुझे तो लगता है कि खून केशव ने ही किया है, राजीव ने कहा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? डिटेक्टिव ने पूछा।
क्योंकि ये प्रकाश अंकल पिछली होली से ही कहीं बाहर रहने चले गए थे। यहाँ पे कोई भी नहीं आता था। अगर बीच में आते भी थे तो कुछ देर में ही वापस चले जाते थे। और ये होली का दिन ही हुआ क्योंकि वो लोग वहाँ पे थे। और कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि प्रकाश अंकल अपना घर बेच रहे हैं। राजीव ने कहा। अरे वाह राजीव, तुझे तो बहुत कुछ पता है। इंस्पेक्टर विशाल ने कहा। हाँ भाई, आस पड़ोस में क्या हो रहा है ये तो पता रखना ही पड़ेगा। राजीव ने कहा। अब तो मुझे भी केशव पर शक हो रहा है। विशाल ने कहा। क्या तुम ऐसी कोई जगह जानते हो जहाँ वो छुप के रह सकता है? डिटेक्टिव ने राजीव से पूछा। नहीं सर, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। वो और उसकी माँ ही रहते थे यहाँ पे। मैं कभी कभी उनके घर चला जाता हूँ। आंटी बहुत दुखी रहती है। राजीव ने कहा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा कि अगर खून केशव ने किया है तो वो अपनी माँ को भी अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया? डिटेक्टिव ने कहा। मुझे तो आज भी डर लग रहा है क्योंकि इतने दिनों से तो यहाँ कोई नहीं रहता था और जैसे ही रहने आए तो इतनी बेरहमी से उनका खून कर दिया गया। राजीव ने कहा। तुम सही कह रहे हो, हमें आज रात वहाँ नज़र रखना पड़ेगा। डिटेक्टिव ने कहा। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है। क्या पता आपका केस आज ही सॉल्व हो जाए। राजीव ने कहा। चल ठीक है, अभी हम चलते हैं। मुझे थाने में कुछ काम है। हम तुझे शाम को मिलते हैं। इंस्पेक्टर विशाल ने कहा। इंस्पेक्टर और डिटेक्टिव दोनों राजीव के घर से निकल के पुलिस स्टेशन पहुंचे। जो भी थोड़ा बहुत काम था वो ख़त्म करके शाम होते ही दोनों फिर से राजीव से मिले और उसके साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उनका दरवाज़ा नॉक किया। प्रकाश जी की बीवी ने दरवाज़ा खोला। हाँ बताइए, कुछ पता लगा आपको? प्रकाश जी की पत्नी ने इंस्पेक्टर से पूछा। नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया है, पर हमें शक है कि शायद खूनी आज भी यहाँ आए। डिटेक्टिव ने कहा। हाँ हाँ ठीक है, आप लोग अंदर आ जाइए। प्रकाश जी की पत्नी ने कहा। अच्छा, आपका बेटा कहीं दिख नहीं रहा? इंस्पेक्टर ने पूछा। वो बहुत दुखी है, इसलिए अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहा। उस औरत ने कहा। अच्छा, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप लोग इतने दिनों से यहाँ क्यों नहीं रह रहे थे? डिटेक्टिव ने पूछा। दरअसल हमारा दूसरे शहर में भी एक मकान है, हम लोग वहीं पे रहते हैं। अब हम ये घर बेच रहे थे, इसलिए होली के दिन हमारा ख़रीदार देखने आने वाला था, तो हम होली पे यहाँ आ गए। उस औरत ने कहा। ठीक है, तो आप लोग ये घर बेच क्यों रहे थे? क्या आप मुझे इस बारे में कुछ बता सकती हैं? डिटेक्टिव ने पूछा। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि ये घर मेरे पति क्यों बेच रहे थे, उस औरत ने कहा। अच्छा ठीक है, अगर आपको कोई ऐसी बात पता है जिससे केस सॉल्व करने में मदद मिले तो आप हमें बता सकती हैं। इंस्पेक्टर ने कहा। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस औरत ने कहा। वो चारों लोग वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगे। रात के कुछ 10-11 बजे होंगे। तभी उनके बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ आई। यह आवाज़ सुनते ही सभी चौंक उठे और दौड़ते हुए उस कमरे में चले गए। और जब वो सब उस कमरे में पहुँचे तो उस भयानक चेहरे को देखते ही इंस्पेक्टर विशाल बेहोश हो गए। पूरा काला शरीर, पर आंखें बिल्कुल लाल, बड़े बड़े पंजे और उसके लंबे नुकीले नाखून। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई दरिंदा हो। तभी डिटेक्टिव को कुछ सुनाई देने लगा। राजीव,
तुम ही हो ना? उस दरिंदे ने राजीव से पूछा। हाँ, पर तुम कौन? राजीव ने भी पूछा। मुझे भूल गए क्या दोस्त? उस दरिंदे ने कहा। अरे केशव तू? राजीव ने हैरान होकर कहा। हाँ, ये मैं ही हूँ केशव। केशव की आत्मा ने कहा। तेरा ये हाल कैसे हुआ? राजीव ने पूछा। ये पिछली होली की बात है, तुझे तो पता ही है। उस दिन प्रकाश से मेरा झगड़ा हो गया था। हाँ भाई, मुझे पता है, लेकिन तेरा ये हाल कैसे हुआ? उसने मुझे उसी रात बहुत बेरहमी से मार दिया था और मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अपने घर के पीछे गाड़ दिया था और सबको लगता था कि मैं कहीं चला गया हूँ। आज मैं उसके सारे परिवार को खत्म कर दूंगा। केशव की आत्मा ने गुस्से में कहा। नहीं दोस्त, उनकी कोई गलती नहीं है। उन्हें क्यों मार रहे हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने तो अपना बदला ले लिया ना। अब इन्हें माफ कर दे। राजीव ने कहा। कैसे माफ कर दूं इन लोगों को? मेरी माफी तो अकेली हो गई है। कोई भी नहीं है उनके पास जो उन्हें संभाल सके, इसलिए मैं भी इनके पूरे वंश को खत्म कर दूंगा। केशव की आत्मा ने गुस्सा होकर कहा। नहीं दोस्त, ऐसा मत कर, मेरी बात मान, इन्हें छोड़ दे। राजीव ने कहा। मुझे माफ कर दो केशव, मुझ पर दया करो, मेरे बेटे को छोड़ दो। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। प्रकाश जी की पत्नी ने कहा। केशव, मैं भी राजीव का दोस्त हूँ और मैं एक दोस्त होने के नाते तुमसे कह रहा हूँ, उस लड़के को छोड़ दो। उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। डिटेक्टिव ने कहा। ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम लोग प्लीज मेरा एक काम कर दो। मुझे अब इस शरीर से मुक्ति चाहिए। तुम लोग बस मुझे अब मुक्ति दिला दो। मेरा शरीर इसी घर के पीछे गड़ा हुआ है। केशव की आत्मा ने कहा। जरूर दोस्त, हम जरूर तुझे मुक्त करेंगे, राजीव ने कहा। उसके बाद केशव अचानक वहां से गायब हो जाता है। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर विशाल, राजीव और डिटेक्टिव मिलकर केशव का अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद डिटेक्टिव किंग अपने शहर लौट आते हैं। आपको आज की ये डिटेक्टिव हॉरर स्टोरी कैसी लगी? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।